छत्तीसगढ़ में एक अजीब सा हिसाब चल रहा है। अगर किसान का धान सुरक्षित घर पहुंच जाए और वह समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचे तो उस 1 एकड़ के धान के बदले सरकार 65,100 रुपए देती है। लेकिन अगर उसी खेत में हाथी घुस जाएं और सारी मेहनत पर पानी फेर दें तो मुआवजा मिलता है केवल 9,000 रुपए। यानी मेहनत से उगा तो 65,000, हाथी ने रौंद दिया तो 9,000। छत्तीसगढ़ के हजारों किसान सरकार की इस दोहरी नीति का दंश झेल रहे हैं। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ फसल नहीं है, पूरी राजनीति का केंद्र है। यहाँ का किसान जब खेत में धान बोता है तो उसे पता है कि उसकी मेहनत से सिर्फ घर नहीं, सरकार भी चलती है। वजह साफ है, राज्य सरकार प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से धान खरीदती है, लेकिन ये खरीद भी एक तय सीमा तक ही होती है। 1 एकड़ से अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाता है। यानी अगर सब ठीक रहा तो 1 एकड़ पर किसान को 65,100 रुपए मिलते हैं। कागज पर यह रकम अच्छी लगती है, सुनने में और भी अच्छी, लेकिन हाथी प्रभावित इलाकों में हजारों किसानों के लिए ये रकम दुख का कारण बन चुका है। छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ अनाज नहीं, सम्मान है, पहचान है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में चुनावी वादों का सबसे बड़ा मुद्दा भी धान की कीमत ही रही। कुछ साल पीछे जाए तो तस्वीर साफ दिखती है। 2018-19 में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 1,550 रुपए से बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल किया। लेकिन चुनावी मौसम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों से वादा किया कि वह 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। किसानों ने इंतजार किया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने से पहले चुनाव नतीजों का नतीजा आया तो 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 68 सीटें मिली। सरकार बनी और वादा निभाया गया। 5 साल तक किसानों को केंद्र के समर्थन मूल्य से ऊपर की राशि दी गई। फिर 2023 का चुनाव आया। इस बार केंद्र ने समर्थन मूल्य 2,183 रुपए तय किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दांव बड़ा खेला। उसने कहा अगर सरकार बनी तो 3,100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। किसानों ने इस बार भाजपा पर भरोसा किया। जो पार्टी पिछली बार 15 सीटों तक सिमट गई थी, वह 54 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई और अब पिछले 2 साल से राज्य में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। किसान को जब 65,100 रुपए प्रति एकड़ की रकम मिलती है तो उसे लगता है कि मेहनत सफल हुई, लेकिन यही गणित तब उल्टा पड़ जाता है जब उसी 1 एकड़ की फसल को हाथी रौंद देते हैं। तब वन विभाग अधिकतम 9,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देता है। यानी एक तरफ 65,000, दूसरी तरफ सिर्फ 9,000। फर्क साफ दिखता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में हर साल औसतन 14,690 मामले ऐसे दर्ज हुए जब हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। मतलब रोज करीब 40 जगहों पर हाथियों का हमला हुआ। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये रोज की दहशत है। जिन इलाकों में हाथियों का झुंड आता है वहां किसान रात रात भर खेतों में जागते हैं, ढोल बजाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं ताकि हाथी दूर रहे। लेकिन जब 20 से 25 हाथियों का दल खेत में उतरता है तो कोई रोक नहीं पाता। समस्या सिर्फ फसल खाने की नहीं है। हाथी जब खेत में चलते हैं तो कीचड़ भरे खेत को गड्ढों में बदल देते हैं। धान की बालियां तो टूटती ही हैं, जमीन भी धंस जाती है। बाद में उस खेत को दोबारा समतल करने में अतिरिक्त मेहनत और खर्च लगता है। ट्रैक्टर चलाना मुश्किल हो जाता है, कई बार दोबारा जुताई भी करनी पड़ती है। ये खर्च वन विभाग के मुआवजे में शामिल नहीं होता और मुआवजा भी हर हाल में नहीं मिलता। अगर नुकसान 30% से कम है तो अक्सर मुआवजा देने से मना कर दिया जाता है। किसान कहता है नुकसान तो नुकसान है, चाहे 25% हो या 35%, लेकिन नियम किताबों से चलते हैं, खेत की हालत देखकर नहीं। धान का गणित देखें तो 1 एकड़ में धान बोने में कम से कम 16 से 24,000 रुपए की लागत आती है। बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई सब मिलाकर खर्च बढ़ता ही जाता है। लेकिन मुनाफा तो जाने दें, किसानों को लागत तक नहीं दी जाती। अगर सरकार 9,000 देकर जिम्मेदारी खत्म मान लेती है तो बाकी घाटा कौन भरेगा?
हालत ये है कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में अनाज वाली फसलों के नुकसान पर 20,000 रुपए प्रति एकड़ और नकदी फसलों पर 25,000 रुपए तक मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन जब धान की खरीद में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है तो मुआवजे में पीछे क्यों? राज्य सरकार हर साल करीब 10 करोड़ रुपए फसल मुआवजे के तौर पर बांटती है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस रकम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या किसानों को बीमा के दायरे में लाकर ज्यादा सुरक्षित नहीं किया जा सकता? यहाँ बात आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। जब 2016 में ये योजना शुरू हुई तो इसमें प्राकृतिक आपदाएं, कीट और बीमारियां शामिल थी, लेकिन वन्य जीवों से नुकसान को रोका जा सकने वाला जोखिम मानकर बाहर रखा गया। बाद में मांग उठी कि हाथियों और अन्य जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जाए। कुछ जिलों में पायलट आधार पर इसे जोड़ा गया। करीब 5 साल बाद इस योजना में वन्य जीवों से नुकसान को वैकल्पिक अतिरिक्त कवरेज के रूप में शामिल किया गया, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को अलग से अधिसूचना जारी करनी होती है और अतिरिक्त प्रीमियम भी देना पड़ता है। यानी फैसला राज्य के हाथ में है। 2024 में औपचारिक रूप से घोषणा हुई कि जानवरों से फसल नुकसान को भुगतान के आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार इसे लागू करे। अब सवाल यही है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार ये कदम उठाएगी? छत्तीसगढ़ की राजनीति धान के खेत से शुरू होकर धान पर ही खत्म होती है, लेकिन अब धान के साथ हाथियों की कहानी भी जुड़ गई है। किसान अब सिर्फ समर्थन मूल्य नहीं, सुरक्षा भी चाहता है, अपनी फसल की, अपनी मेहनत की और अपने भविष्य की। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार किसानों का दुख समझना चाहती है? जरूरी बात में फिर होगी बात।